अस्सलाम वालेकुम। अवामी एक्सप्रेस के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। पहले हिस्से को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। इस हिस्से में हम सफ़र करेंगे सरगोदा से कुंदियाँ, कुंदियाँ से मियाँ वाली जंड तक, और जंड से आगे हमारा सफ़र होगा सर सैयद एक्सप्रेस में, क्योंकि हमें पता चला कि जंड से अवाम एक्सप्रेस सीधी अटक को हो जाएगी और जो रावलपिंडी वाली सवारियां होंगी वो पीछे सर सैयद एक्सप्रेस में जाएंगी। तो सर सैयद एक्सप्रेस में हमारा सफ़र कैसे कटा और हमें क्या मुश्किलात पेश आई, आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। टाइम हो चुका है 5:53 और हम पहुंच रहे हैं सरगोदा जंक्शन पे। 13 अब अवाम एक्सप्रेस इस वक्त सरगोदा जंक्शन पे पहुंच रही है। और अभी अभी ये इतला भी मिली है कि अपना उलमा कराम अभी अभी ये इतला भी मिली है कि TLP और गवर्नमेंट के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। अब देखते हैं कि रोड अभी से ओपन हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर अभी से रूट ओपन हो गए तो मे बी ये डिवर्ट हो जाए यहाँ से लाला मूसा की तरफ। लाहौर से सरगोदा के दरमियान हमें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिली थी, इसलिए सरगोदा पहुंचते ही मैं और मेरे साथी जो मेरे हम सफ़र थे, हम खाने की तलाश में निकल पड़े। इसलिए सरगोदा रेलवे स्टेशन की मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। तो सरगोदा रेलवे स्टेशन की यही तक वीडियो थी, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी। अभी हम अप्रोच कर रहे हैं विगवाल रेलवे स्टेशन पे। सरगोदा से आगे ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आ रही है जिनका यहाँ पे क्रॉस अरेंज करवाया गया है। 13 अब पहले पहुँच चुकी है विगवाल पे और 14 डाउन भी आने वाली है। यहाँ से क्रॉस होगा और इसके बाद आगे खुशाब, खुशाब के बाद कायदाबाद, वंचनिया, फिर मियाँ वाली। इस तरह से हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। सामने 14 डाउन की लाइटें नज़र आ रही हैं। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। ये रही हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन इस वक्त लूप लाइन पे है जबकि 14 डाउन मेन लाइन पे ही आ रही है।
से अवाम एक्सप्रेस ये जी। वो हम अभी जा रही है यार हालत है। टाइम हो चुका है 7:22 और हम इस वक्त पहुंच रहे हैं खुशाब रेलवे स्टेशन पे, सरगोदा से आगे खुशाब। खुशाब रेलवे स्टेशन, छोटा सा प्लेटफॉर्म है इसका। मिठा नवाना पे ये एक ट्रेन खड़ी है, अब मियाँ वाली एक्सप्रेस लग रही है। हो सकता है शायद कोई और हो। सर सैयद भी आ रही थी इसी रोड पे। मिठा नवाना रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम गुंजियाल सिटी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। गुंजियाल स्टेशन आने वाला है। गुंजियाल के बाद फ़ायदाबाद है, उसके आगे है कुतियाँ जहाँ पे सर सैयद एक्सप्रेस खड़ी हुई है। टाइम हो रहा है 8:13। फ़ायदाबाद रेलवे स्टेशन, हैदराबाद रेलवे स्टेशन एग्जैक्ट कर चुके हैं अभी हम। सभी सो रहे हैं। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, सिग्नल डाउन नहीं था फाटक का। फाटक का सिग्नल डाउन ना होने की वजह से अवाम एक्सप्रेस यहाँ पे रुक गई थी और फिर फाटक वाले ने, गेट मैन ने मैनुअली सिग्नल दिए।
अभी तक डाउन नहीं हुआ, मैनुअली सिग्नल से पास आउट हो रही है। यहाँ पे किसी किस्म का मेला है या कोई त्यौहार है किसी किस्म का, लोग इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल खाली हुई पड़ी है ट्रेन। रही हमारी सर सैयद एक्सप्रेस। सर सैयद एक्सप्रेस फाइनली हम लोग कुंदिया जंक्शन पहुंच चुके हैं। सिग्नल ना मिलने की वजह से फ़िलहाल खड़े हुए हैं, सिग्नल डाउन नहीं हुआ। कुंदिया जंक्शन। और यूं इस तरह हम फाइनली अप्रोच कर चुके हैं ML2 पे। इस सेक्शन पे फ़िलहाल 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक मियांवाली एक्सप्रेस मियांवाली से लाहौर तक और एक मेहर एक्सप्रेस जो मुल्तान से जाती है रावलपिंडी को। और दोनों ट्रेनों के रूट्स बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मियांवाली एक्सप्रेस इसी रूट पे आती है जिस पे आज हम आए हैं, आवाम एक्सप्रेस के ज़रिए। यहाँ पे समोसे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरे सफ़र में। कितने की रोटी है एक? 10 रुपए की रोटी है। और टिक्की? कुंदिया जंक्शन। और पीछे से भी एक ट्रेन आ रही है। अवाम एक्सप्रेस का कुंदिया जंक्शन पे कोई शेड्यूल स्टॉप तो था नहीं, ये एक नए रूट पे आ रही थी और हमें नहीं पता था कि इसने यहाँ कब और कितनी देर रुकना है। इसलिए जो रेलवे स्टेशन था कुंदिया का
वो काफ़ी आगे था जहाँ हमारी ट्रेन रुकी थी। वहाँ पे मैंने जाने की कोशिश भी की थी, चाय लेने के लिए गया था, लेकिन ठीक से मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग का नहीं पता था कि कब ट्रेन चलेगी। अगर ट्रेन चली जाती तो मेरा कीमती सामान जिसमें मेरा लैपटॉप वगैरह था तो वो अवाम एक्सप्रेस में ही रह जाता। रात के 10:46 हो चुके हैं और हम इस वक्त खड़े हैं समंद वाला रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे क्रॉस है मेहर एक्सप्रेस के साथ। आगे से मेहर एक्सप्रेस आ रही है तो उसके इंतज़ार में हम इधर खड़े हुए हैं। अभी सामने से मेहर एक्सप्रेस आ रही है। जी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त पाई खेल रेलवे स्टेशन पे। पाई खेल, यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, पता नहीं किस वजह से रुकी है। इस रूट की जो ऑफिशियल गाड़ी आनी है अभी वो तो रात के आखिरी पहर को ही आएगी। मेहर एक्सप्रेस अप। ट्रेन में कुछ लोग सो चुके हैं और कुछ जाग रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सो चुके हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 11:21 PM और हम खड़े हुए हैं पाई खेल पे बगैर किसी वजह से। आवाम सो रही है। इनमें से मेरी कोच वाले जितने भी हैं उन सब ने रावलपिंडी जाना है, लेकिन अवाम एक्सप्रेस रावलपिंडी नहीं जा रही है, बसाल जंक्शन से सीधा हो जाएगी अटक को। और इसके पीछे सर सैयद आ रही है, वो जाएगी यहाँ से और रावलपिंडी बसाल जंक्शन से। तो रावलपिंडी वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं वो बसाल जंक्शन पे या खंड जंड जहाँ पे भी मुनासिब समझेंगे उतर जाएंगे। और अपना गार्ड्स कह रहे थे कि पिछली गाड़ी में सवार हो जाए जंड या बसाल में उतर के सर सैयद में। सामने से आ रही है हज़ारा एक्सप्रेस और ये भाई खड़े हैं, टोकन देंगे। ये भाई PLC देंगे और ये आ गई हज़ारा।
टाइम हो रहा जी 2:30 बजे का और हम पहुंच गए हैं जंड जंक्शन। ये देखें फौजी भाई आ जाओ भाई रावलपिंडी वाले। नो नो रावलपिंडी। उस गाड़ी से यहाँ उतर जाए, उनको बाद में आने वाली गाड़ी में सवार कराया जाएगा। ये गाड़ी रास्ता अटक पिशावर जाएगी। शुक्रिया। जंड रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर चाय की तलब होने लगी तो हम चंद साथी चाय की तलाश में चल दिए। तो मेरी कोच में तकरीबन सभी दोस्त जो सफ़र करने वाले थे रावलपिंडी के मुसाफिर थे और सब के सब उनका ताल्लुक़ पाक आर्मी से था। तो हम टोटल 20-25 पैसेंजर थे। तो जो आर्मी वाले थे उनमें से कुछ लोगों को हमने वहाँ पर बिठाया और हम कुछ लोग चाय लेने के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर फिरने फिराने के बाद हमें चाय तो मिल ना सकी, लेकिन सर सैयद ट्रैकर पे जब हमने चेक किया तो सर सैयद जंड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। तो हमने चाय का इरादा तर्क किया और वापस चल दिए। और वापसी पे जंड रेलवे स्टेशन के ये कुछ मनाज़र मैंने फिल्माए हैं जो आप देख रहे हैं। बड़ा ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेलवे स्टेशन था। तो इस पे मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं जो आप लोग देख रहे हैं। जंड रेलवे स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस से बाकायदा अनाउंसमेंट के ज़रिए पैसेंजर्स को उतारा गया और पिछली ट्रेन में सवार होने का कहा गया। पीछे आने वाली ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस थी। जब सर सैयद एक्सप्रेस पहुंची तो स्टेशन मास्टर साहब ने तमाम पैसेंजर्स को सर सैयद एक्सप्रेस में सवार कर दिया, लेकिन जो सर सैयद एक्सप्रेस के टिकट चेकर्स वगैरह थे, जो अमला था, उन्होंने पैसेंजर्स को सवार होने से रोक दिया और उन्होंने कहा ये अगर जाएंगे तो बाकायदा ये चार्ज करनेंगे, मैं इनको चार्ज करूँगा, ये टिकट देंगे, वरना ये नहीं, मैं इनको नहीं ले जाऊँगा। तो स्टेशन मास्टर साहब ने कहा हमें हेड क्वार्टर से हुक्म है कि जो पीछे आने वाली ट्रेन है उसमें इन पैसेंजर्स को, रावलपिंडी के पैसेंजर्स को सवार कर दिया जाए। लेकिन सर सैयद एक्सप्रेस वाले नहीं माने। उन्होंने कहा हम प्राइवेट हैं, हम गवर्नमेंट के किसी कानून को नहीं मानेंगे। तो ये सर सैयद एक्सप्रेस आ रही है, तो इस में सवार होने वाले तमाम पैसेंजर्स को चार्ज किया गया। हर पैसेंजर से 200 रुपये टिकट ली गई। और यहाँ पे एक पुलिस वाले भाई का बाकायदा हमने एक बयान रिकॉर्ड किया जिसमें वो कह रहा था कि स्टेशन मास्टर का कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी गाड़ी के पैसेंजर को किसी दूसरी गाड़ी में सवार कर दे। तो स्टेशन मास्टर हमें ये कह रहा था कि वहाँ पे जो पुलिस होगी जो सर सैयद के साथ जाएगी वो पुलिस हमारे स्टेशन की होगी, जंड स्टेशन की होगी। सर सैयद अराइव कर रही है जंड रेलवे स्टेशन पे और टिकट रावलपिंडी वगैरह के सारे मुसाफिर नहीं जो अवाम एक्सप्रेस से आ रहे थे बनने अब देगी। इस पर ट्रैवल करेंगे। लेकिन बिल्कुल इसके अवाम बरअक्स एक्सप्रेस हुआ के ही टिकट और पुलिस वाले भाई ने भी स्टेशन मास्टर को कहा कि स्टेशन मास्टर झूठ बोल रहे थे, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि किसी पैसेंजर हो रहा है को अभी किसी 3:30। दूसरी गाड़ी में सवार कर दिया जाए। तो उन्होंने खुद वहाँ पे आकर तमाम पैसेंजर से जितने भी 20, 22 या 25 पैसेंजर बोर्ड हुए थे सर सैयद एक्सप्रेस से, उनसे टिकटें बनवाई और फिर उन्हें रावलपिंडी तक ले जाया गया। तो इसमें कुछ झगड़ा भी हुआ जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं और पुलिस वाले के बयानात भी आप आगे सुन सकेंगे। जंड स्टेशन पे यहाँ से आपने अटक नहीं जाना। जो रावलपिंडी वाले यहाँ उतर जाए, यहाँ से जो दूसरी गाड़ी है उस पर बैठाएंगे। फिर उसने कहा कि जिस गाड़ी में हम आपको बैठा रहे हैं इस गाड़ी पे किराया नहीं देना, यही कहा था। गाड़ी का नाम भी ले लें।
हैं? गाड़ी का नाम कौन सी गाड़ी से? एक्सप्रेस एक मिनट, है एक और मिनट। मैं चार्ज करने वाला हूँ। एक मिनट मेरी भी बनाई। आपकी गलती नहीं एक है, मिनट सर। बात को समझिए ना। सैयद एक्सप्रेस है, इसका टिकट बचे है। सर दुआ करो आप। असल में बात ये है कि हम अवाम एक्सप्रेस से आ रहे मैं थे, आपको रावलपिंडी कराची का से हमारे मैंने- पास टिकट था। एक मिनट सुन सब ले, कुछ है, सब एक कुछ मिनट है, सुन ये ले सब कुछ हो सर, एक मिनट सुन ले। तो जांड स्टेशन पे हमें उतार दिया गया और हमें कहा गया आपको पिछली गाड़ी में बिठाएंगे। फिर जांड स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने हमें बिठाया था इस गाड़ी में कि इस गाड़ी में आप बैठ जाएं, आपने टिकट नहीं देनी, और हमारे साथ हमारे पुलिस वाले जा रहे हैं, टिकट आपने नहीं देनी। आप प्राइवेट गाड़ी है। तो मेरा स्टेशन वहाँ मास्टर पे साहब जो है ना, स्टेशन- हाँ। एक मिनट स्टेशन मास्टर साहब जो है ना, वो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको टिकट सुन लिया। नहीं करा सके। ठीक है। इसमें चाहे 21 ग्रेड का कोई अफसर होता है ना, वो करा सकता है। डीसीओ के अलावा कोई नहीं अथॉरिटी कि वो आपको टिकट मतलब नहीं करा स्टेशन सके। मास्टर को हाँ, कोई authority authority नहीं, नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई अथॉरिटी नहीं है उसकी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बस है ही। आप इतना जलील होने के बावजूद हमें 50 रुपये का कप इसकी क्या क्वालिटी है? इसके क्या एवरीडे की चाय बनी है, वही एवरीडे की चाय 50 रुपये में फ्रॉक की जाए। मतलब आप इस पे मुतमईन नहीं है? मैं किसी चीज़ पे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे 3 दिन 4 दिन से आप सर सैयद की पूरी सर्विस से मुतमईन नहीं है? सर सैयद जी किसी चीज़ से मुतमईन ठीक। किसी को मशवरा देंगे इस ट्रेन में सफ़र करे? मैं कहता हूँ कि इसको भी मशवरा यही देना चाहता हूँ कि जो भी बंदा अगर करे, या तो ट्रैफिक यानी कि जंक्शन का मास्टर उस पर एतबार ना करे, और गाड़ी के किसी भी जो टिकट काटने वाला है उसको कोई एतबार ना करे, क्योंकि एतबार करके हम भटका रहे हैं। खास तौर पर जो पैसे कमाने वाले उसको, पैसे कमाने वाला कौन है? जैसे कि अब जो आता है अपने अपने बोलने कि हम 200 रुपये टिकट का, 200 काली वर्दी वाले, मतलब पुलिस वाले। हो गए, पुलिस वाले हो गए हमारे, माशाल्लाह हमारे पुलिस वाले भाई, वो आके आज हमसे जिस तरीके से उन्होंने बात किया कि NIC दे अपना, मैं पैसे निकलवा लूँगा, जो नहीं देगा मैं टिकट निकलवा लूँगा। इससे तो सफा ज़ाहिर है कि मैं पोलियो हेल्थ में काम करने वाला एक प्राइवेट मुलाजिम है। उसके बाद फौजी भाई गवर्नमेंट मुलाजिम मेरे साथ है, पुलिस वाले भाई मेरे साथ मुलाजिमत में जो पिंडी जाके अपनी मुलाजमत करेंगे। इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमारे साथ मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमसे 200 रुपये देकर वसूल किए। अब इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं? हमारी कराची की आवाम और ये पुलिस बेबस है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो। सुबह के 6 बज रहे हैं और अब हम रावलपिंडी पहुंचे। 48 घंटों में 48 घंटों। 48 घंटे, 64 घंटे, एक भाई कराची से आ रहा है, वो 64 घंटे में पहुंचा है। 48 घंटे, 64 घंटे, यही तरीका वहाँ रोटी 64 घंटे में बचाया रेलवे वालों ने। इसको कहते हैं पाकिस्तान रेलवे, और ख़ास तौर पे अवामी और खैबर मिल। और सर सैयद, सर सैयद तो माशाल्लाह वो तो उनसे भी आगे है, टॉप पे, मंडी लेने में बहुत टॉप पे है। दोस्तों हमारा रावलपिंडी तक का तो सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन इसी सीरीज़ का तीसरा हिस्सा भी बाकी है। इस सीरीज़ में हम सर सैयद एक्सप्रेस के ज़रिए वापस जाएंगे खानेवाल तक, और हम सूरज ढलने से पहले जितने भी स्टेशन ML2 के कवर कर सके करेंगे, और जैसे ही रात हो जाएगी तो कोई कवरेज नहीं होगी, क्योंकि सारी रात का सफ़र किया है, सारी रात जागता रहा हूँ और अगले दिन मैं नहीं जाग पाऊँगा। तो अगली वीडियो सर सैयद एक्सप्रेस की देखने के लिए लाजमी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। आप सबकी हौसला अफजाई का इंतज़ार रहेगा, और सर सैयद एक्सप्रेस के साथ ये क्या हुआ, ये सब आप अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।